नमस्कार, आप देख रहे हैं NBS निष्पक्ष वार्ता समाचार। भारत भारती विद्या मंदिर स्कूल में परीक्षा फल पाकर छात्र छात्राओं के खिले चेहरे। बुलंदशहर जहांगीराबाद गायत्री नगर में स्थित भारत भारती विद्या मंदिर स्कूल में आज छात्र छात्राओं के परीक्षा फल का वितरण हुआ। इस खुशी को लेकर स्कूल के छात्र छात्राओं ने बताया कि भारत भारती विद्या मंदिर में प्रतिवर्ष शिक्षा का स्तर उन्नति कर रहा है। स्कूल के अध्यापकों द्वारा कड़ी मेहनत कर सभी विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है, इसलिए स्कूल के परीक्षाफल का परिणाम अच्छा रहा है। भारत भारती विद्या मंदिर स्कूल की प्रबंधक समिति द्वारा बताया गया कि नई शिक्षा पद्धति के चलते स्कूल के छात्र छात्राओं को शुरुआत से ही मेहनत कर उन्हें उसी आधार पर तैयारी कराई जाती है। लगातार अध्यापकों की कड़ी मेहनत के चलते अगली कक्षा में आने वाले सभी छात्र छात्रा किए गए सफल परिश्रम के साथ उन्नति कर सकें। उनका अभ्यास उनकी महत्वता को सर्वोपरि बनाने में कारगर रहे, यही अध्यापकों का प्रथम उद्देश्य है। स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के साथ स्कूल में समय समय पर अनेक प्रकार की शिक्षा संबंधी प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। आने वाले समय में ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं का ज्ञान हमारे सभी विद्यार्थियों को प्राप्त हो सके। भारत भारती विद्या मंदिर में अव्वल रही छात्राओं ने बाजी मारी, जिसमें कुमारी परी सैनी, कुमारी तुलसी, कुमारी कामनी ने 97%, कुमारी रिया अग्रवाल ने 98% व कुमारी अवनी ने 99% अंक के साथ सर्वाधिक अंक प्राप्त कर स्कूल के टॉपर्स में जगह बनाई। देखिए इस खबर में आज के परीक्षाफल कार्यक्रम के अवसर पर स्कूल के टॉपर्स छात्र छात्राओं ने अपनी शिक्षा को लेकर क्या कहा। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद के भारत भारती विद्या मंदिर में और हमारे साथ भारत भारती विद्या मंदिर के जो यहाँ पे छात्र छात्राएं खड़े हैं, ये वही छात्र छात्राएं जिन्होंने आज स्कूल में अपना कहीं ना कहीं स्थान प्राप्त किया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन के छात्र और अनेक छात्राएं हमारे बीच मौजूद है। तो उसी क्रम में हम जानकारी लेंगे कि भारत भारती विद्या मंदिर की शिक्षा आखिर किस प्रकार अग्रसर है। 45 वर्ष पुराना ये स्कूल है, उसके बावजूद यहाँ शिक्षा को विशेष रखते हुए इन नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं को यहाँ जो शिक्षा है उसी को बढ़ावा दिया जाता है। तो हम एक नन्ही सी छात्रा हमारे बीच मौजूद खड़ी है, जानकारी लेंगे आज कौन सी पोजीशन इस छात्रा ने हासिल किया है। क्या नाम है बेटा आपका? ये कौन सी पोजीशन है आपकी? फर्स्ट। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? सेकंड। सेकंड। क्लास टीचर कौन है बेटा आपके? बड़ी मैम। क्या नाम है उनका? पार्वती मैम। क्या पढ़ाती हैं आपको? मैथ, हिंदी फर्स्ट और इंग्लिश फर्स्ट। कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है? मैथ। अच्छा, आपके 99% मार्क्स आए हैं, तो कैसी तैयारियां करी थी आपने परीक्षाओं को लेकर? कैसा पढ़े थे, मतलब घर पे कितनी तैयारी करी थी? कितने घंटे पढ़ते थे घर आप? 2 घंटे रोजाना। क्या नाम है बेटा आपका? हरी। हरी। कौन सी पोजीशन आई है आपकी? फर्स्ट आई हो कक्षा में। क्लास टीचर कौन है आपके? सुमन मैम। क्या पढ़ाती हैं आपको? इंग्लिश, मैथ और वो हिंदी। तो देखो छात्र छात्रा जो भी हमारे बीच में यहाँ मौजूद है बता रहे हैं कि जिस प्रकार यहाँ शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है भारत भारती विद्या मंदिर में, उसी को लेकर यहाँ पर इन छात्राओं ने अपनी पोजीशन डाली है। इसी बीच हम जानकारी लेंगे और भी यहाँ हमारे बीच छात्र मौजूद खड़े हुए हैं और छात्राएं। ये क्या नाम है बेटा आपका? अर्नब। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? तीसरी में। कौन सी पोजीशन आई है आज आपकी? थर्ड पोजीशन। क्लास टीचर कौन है आपके? अच्छा, क्या पढ़ाते हैं आपको? हिंदी फर्स्ट। सब्जेक्ट कौन सा है आपका, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो आपको अच्छा लगता है? मैथ अच्छा लगता है। कितने मार्क्स है मैथ में आपके? मतलब कितने, मतलब जो मैथ पढ़ते हैं आप, कितने घंटे तैयारियां करते हैं उस मैथ की? 1 घंटे में। बेटा क्या नाम है आपका? अलग। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं आप? कितने? 4th में पढ़ती हैं। क्लास टीचर कौन है आपके? आयुषी मैम। कैसा पढ़ाती हैं आयुषी मैम? अच्छा। क्या नाम है बेटा आपका? तुलसी। कौन सी पोजीशन आई है आपकी? फर्स्ट पोजीशन। अच्छा, कितनी तैयारियां करी थी जो आपने फर्स्ट पोजीशन की? आज आपकी फर्स्ट पोजीशन आई है, तो किसको श्रेय देना चाहेंगी इस बात का आप? मैं अपने आप को देना चाहती हूँ। वेरी गुड। कितने घंटे तैयारियां करती हैं आप? 4 से 5। 4 से 5। तो क्लास टीचर कौन है आपके? दिव्यादम मैम। कैसा पढ़ाती हैं वो आपको? बहुत अच्छा। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आपके? सोशल स्टडी और इंग्लिश। अच्छा बेटा, इसके बाद और ऐसे कौन सी ऐसी चीज है स्कूल में आपकी जो आपको अच्छी लगती हैं? बहुत सी चीजें अच्छी लगती हैं हमें, जैसे खेल कराना, कंपटीशन वगैरह, ये सब। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं आप? 7। कौन सी पोजीशन आई है आज आपकी? सेकंड। यानी कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे खड़े हुए हैं, उनकी पढ़ाई के साथ साथ जो भी खेलकूद की व्यवस्था है उसका पूर्ण ध्यान रखा जाता है भारत भारती विद्या मंदिर में। तो आइए इसी बीच और जानकारी लेंगे। हमारे साथ कुछ बड़ी हुई छात्राएं खड़ी हुई हैं। बेटा कौन सी क्लास है आपकी? 4th। कौन सी पोजीशन है आज आपकी? 3rd। क्लास टीचर कौन है आपके? आयुषी मैम। आयुषी मैम। क्या पढ़ाती हैं आपको? मैथ संस्कृत।
अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है इस स्कूल में आपको पढ़ना? मैथ इंग्लिश। थोड़ा जोर से बोलिए जरा। मैथ और इंग्लिश। मैथ इंग्लिश। क्या नाम है बेटा आपका? सर ज्योति। ज्योति। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं आप? 8th। आज ज्योति, आपके रिजल्ट यहाँ पर जो परीक्षा में जो भी रिजल्ट है आपके, जो भी फल आए हैं, यानी कि जो मार्क्स आए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगी आप? सर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्कूल में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं आपकी इससे जो यहाँ पर बच्चों को अग्रसर बनाती हैं, और अनेक बच्चे यहाँ पर हमारे साथ मौजूद खड़े हुए हैं, तो स्कूल में साथ साथ किन किन तैयारियों को कराते हैं अध्यापक आपके? सर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट। टोटल सब्जेक्टों की तैयारी अच्छी तरीके से कराते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अदिति। अदिति। या एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलती हैं, बताया जा रहा है अनेक बच्चे उन क्लासों को करते हैं। यस। अच्छा, क्या पढ़ना अच्छा लगता है आपको? इंग्लिश। इंग्लिश। तो ये थे हमारे बीच यहाँ जो टॉपर्स खड़े हुए हैं भारत भारती विद्या मंदिर के अनेक छात्र हैं, छात्रा हैं। उसी बीच हम जानकारी लेंगे, यहाँ स्कूल का स्टाफ भी मौजूद है कि लगातार यानी 40-50 वर्षों से जो अध्ययनरत यहाँ की मतलब जो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ तैयारियां कराई जाती है, उसी को लेकर हम जानकारी लेंगे है स्कूल के अध्यापकों से, किस प्रकार यहाँ बच्चों को तैयारियां कराई जाती हैं। खासतौर पर जो भी जब भी जो परीक्षाएं हैं इन बच्चों की नजदीक आती है, उसी स्तर को यहाँ बढ़ावा दिया जाता है। मैम क्या नाम है आपका? आयुषी। बताया जा रहा है लगभग कई क्लास के बच्चे आपके टॉपर्स हैं, तो उसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आज अपने नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं को? यही है कि बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं, जैसे टीचर्स मेहनत करती हैं, कॉपरेट करती हैं, वैसे बच्चे भी करते हैं। और उन्हें समय समय पर मतलब एक्स्ट्रा क्लास चलवाई जाती है और उनका रिवीजन करवाया जाता है। और अगर जहाँ पर भी ये वीक होते हैं, उन्हें इनसे पूछा जाता है, इन्हें दोबारा तीबार समझाया जाता है। यही विशेष कारण है जिससे बच्चे ये आज ये कामयाबी पा रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ भारत भारती विद्या मंदिर की जो शिक्षिका, उन्होंने बताया कि यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चों को विशेष तौर पर यानी कि जो भी सब्जेक्ट में जो बच्चा डाउन है या कम स्तर है उसका, तो उसी को बढ़ावा देते हुए यहाँ तैयारी की जाती है। तो इसी बीच हमारे साथ यहाँ पर प्रधान अध्यापक मौजूद खड़े हुए हैं और हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार भारत भारती विद्या मंदिर का जो रिजल्ट है दिन प्रतिदिन सुधारने की कोशिश की जाती है। और आज इसी क्रम में अनेक छात्र छात्राएं यहाँ टॉपर्स लाइन में खड़े हुए हैं और आज उन्होंने अपनी जो भी मार्क्स है उसके अनुसार यहाँ शील्ड और मेडल्स और जो भी उनके सर्टिफिकेट आज प्राप्त हुए हैं। तो इसी बीच हम जानकारी लेते हैं, भारत भारती विद्या मंदिर के हमारे साथ प्रधान अध्यापक मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? रामनाथ निषाद। सर आज स्कूल के बच्चों का बहुत शानदार रिजल्ट रहा है, तैयारियां बच्चों की बहुत भव्य तरीके से कराई गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत भारती विद्या मंदिर कहीं ना कहीं एक अपने विशेष बनाए, अपनी जो विशेषता है उसको अग्रसर करे हुए। तो सर उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा हमेशा उद्देश्य ये रहा है कि क्या नाम है, स्कूल जो है मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त हो बच्चों को, और अपने अध्यापकों के द्वारा हमेशा मैं उनका गाइडेंस करता रहता हूँ। और बच्चों को लिए जो है समय समय परीक्षाएं होती हैं, पूरे साल में कम से कम 4 टेस्ट रखते हैं और 2 परीक्षाएं होती है, एक अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, एक वार्षिक परीक्षा होती है, जिनके माध्यम से बच्चों का बीच बीच में जो निरीक्षण होता रहता है कि बच्चे एक नाम है उनकी पोजीशन क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है। अगर कोई कमी पाई जाती है तब फिर हम आगे उसी हिसाब से भी बच्चों की तैयारी करवाई जाती है। और बीच बीच में भी कम्पटीशन वगैरह कराते रहते हैं बच्चों को, जिससे बच्चों का आगे के कोई अलग से एक्स्ट्रा चीज़ें उनकी तैयारी होती रहे। तो ये सब बातें हैं जिसकी वजह से बच्चों का पोजीशन आती रहती है। तो छोटी क्लास में भी देखा जाए तो जरूरी नहीं कि बड़ी क्लास के बच्चे ही अपना जो पोजीशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड उसमें अपनी यानी कि जो कतार है उसमें आए। या नन्हे नन्हे बच्चों ने भी अपनी बहुत शानदार तरीके से पोजीशन हासिल की है। तो सर किस तरीके से इन नन्हे मुन्ने बच्चों को भी यहाँ पर शिक्षा का अध्ययन कराया जाता है? स्टार्टिंग में बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को राइटिंग का विशेष ध्यान रखा था उनको जैसे नर्सरी क्लास है, LKG क्लास है, इनको अक्षरों को सुधार करने के लिए, अक्षरों को पहचान कराने के लिए बीच बीच में हमारी तरफ से भी और स्टाफ की तरफ से भी गाइडेंस करके उनको प्रोत्साहित किया जाता है। और बच्चों को अधिक से अधिक नॉलेज उनको साल के भीतर ही अक्षरों का ज्ञान हो जाए। नर्सरी क्लास के बच्चों को, LKG के क्लास के बच्चों को शब्द ज्ञान हो जाए और UKG क्लास के बच्चों को मात्राओं सहित ज्ञान हो जाए। ये सब जो हमारा उद्देश्य रहता है कि छोटी क्लास में बच्चे ये चीज़ें साल के भीतर ही सीख जाए। तो ये थे हमारे साथ भारत भारती विद्या मंदिर के प्रधान अध्यापक, जिन्होंने बताया कि यानी कि जो छोटी कक्षा है उसी के स्तर के साथ साथ उसी के बैलेंस के साथ साथ यहाँ उसी तैयारी को कराई जाती है। और उसी का कारण है कि यहाँ नन्हे नन्हे बच्चों ने भी यहाँ आज अपने टॉप क्लास और मतलब जो भी टॉप नंबर है वो हासिल किए अपनी अपनी कक्षाओं में। उसी को लेकर आज यहाँ पर इनके जो परीक्षा फल है उसका वितरण किया गया है।
अच्छे से। वेरी गुड। तो इसी बीच हमारे साथ मौजूद है भारत भारती विद्या मंदिर के जो प्रबंधक समिति से हैं और यानी कि जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। तो हम जानकारी लेंगे कि यानी भारत भारती विद्या मंदिर में जो ही शिक्षा की प्रणाली है, किस प्रकार उसको दिन प्रतिदिन यहाँ सुधारा जाता है और आखिर ऐसी कौन सी विशेषताएं रही हैं। लगातार 40-45 वर्ष से ही ये स्कूल लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जगह बनाए हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? अंकुर शर्मा। अंकुर जी, भारत भारती विद्या मंदिर में आज हम मौजूद हैं और यहाँ देखा गया है कि अनेक नन्हे नन्हे बच्चों ने यहाँ अपनी कक्षाओं में स्थान प्राप्त किए हैं और नन्ही सी एक बच्ची थी जो जिसने स्कूल टॉप किया है। तो किस प्रकार यहाँ पर शिक्षा की जो तैयारियां हैं स्कूल में चलती हैं और क्या बताना चाहेंगे उनके बारे में? मैं यहाँ का पुराना छात्र भी हूँ सर, और काफ़ी पहले से माहौल यहाँ का देखा हुआ है। स्कूल के काफ़ी बच्चे जो हैं पुराने अच्छी पोजीशंस पे गए हुए हैं। IIT वगैरह ऐसे एग्जाम्स भी उन्होंने क्लियर किए हुए हैं, IIT नेट ये सब एग्जाम्स भी क्लियर हुए हैं। तो देखा जाता है शुरू से ही एक पढ़ाई का अलग ही माहौल है स्कूल में, और जो बेस बच्चे को यहाँ दे दिया जाता है वो शायद ही कहीं और मिल पाता है, क्योंकि मुझे खुद भी यहीं से बेस मिला है और मैं खुद भी CSIR JRF ऑल इंडिया रैंक 66 ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि वो सब विद्यालय की देन है, भारत भारती विद्या मंदिर की और यहाँ के गुरुओं की देन है। मैंने यहाँ पर देखा कि एक लर्निंग एनवायरनमेंट है बच्चों के लिए, पढ़ने का एक माहौल पैदा किया जाता है। ठीक है, कुछ बच्चों में इंटरेस्ट होता है, कुछ में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जगाया जाता है पहले। जैसे छोटी क्लासेस जो हैं, अभी ऑब्जर्व भी किया मैंने, नर्सरी या जो छोटी क्लासेस हैं उन क्लासेस में बच्चे एक्टिविटीज से सीख रहे हैं, क्योंकि आजकल टाइम है कि बच्चे को सिर्फ हमको याद नहीं कराना है, हमको उसको एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देनी है जिससे बच्चा इंटरेस्ट ले पढ़ाई में। फिर जैसे ही हम थोड़ा ऊपर की क्लासेस में आते हैं, जैसे 3rd, 4th, 5th वगैरह, तो उन सब में देखा जाता है बच्चे को इंग्लिश स्पीकिंग का, क्योंकि बच्चे में एक बोलने का भी माहौल आना चाहिए, तो बच्चे को इंग्लिश स्पीकिंग का, उसका फ्लो इंग्लिश का, इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है। कंप्यूटर आज के टाइम में मेन है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड सभी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं। फिर बच्चा उससे ऊपर जब आता है 6th, 7th, 8th, तो उस क्लास में आने के टाइम पर बच्चे के अंदर थोड़ा सा कंपटीशन वाली नेचर आ जानी चाहिए, कि बच्चा उसके लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर होने लग जाए कि उसको कंपटीशन देने हैं। तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कराई जाती है, और वो जो कंटिन्यूसली चल रहा था छोटी क्लासेस से, इंग्लिश स्पीकिंग ये वो सब तो कंटिन्यूसली चलता ही चलता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एजुकेशन दी जा रही है वो बच्चे को एक तो इंटरेस्टिंग बनाई जाती है, उसके अलावा उसकी एज और क्लास के हिसाब से उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। बच्चा ऊपर की क्लास में जाता है, इसीलिए क्या होता है कि बच्चे जब आगे जाते हैं, विद्यालय 8th क्लास तक है, लेकिन बच्चा जब 9th, 10th में कहीं एडमिशन के लिए जाता है तो नॉर्मली बहुत अच्छी जगह पर भी बच्चों का एडमिशन बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि बच्चे को माहौल दे दिया जाता है। अंकुर जी, नन्हे नन्हे बच्चों के जो भी बड़े बच्चे हैं उनके साथ साथ छोटे छोटे बच्चों की वही तैयारियां होती हैं, वही बोलने के साथ साथ यहाँ पर एक प्रैक्टिकली रूप भी दिया जाता है, जिसके आधार पर कहीं ना कहीं ये बेस मजबूत होता है शिक्षा के क्षेत्र में इस स्कूल का। तो उन चीजों को लेकर क्या कहेंगे? बात वही है सर कि बच्चे को हर क्लास में, मतलब हर क्लास का जो स्लैब है, जैसे 1st, 2nd का एक अलग पार्ट है, उसको अलग तरीके की एजुकेशन दी जाती है, उसको बच्चे को एक्टिविटीज कराई जाती हैं, उसको कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, उसके बाद में उसको सिखाया जाता है। बच्चा जब इंटरेस्ट ले लेता है तब उसको सिखाया जाता है। कोई स्पेलिंग लर्न करानी है तो पहले उसको डिस्कस किया जाएगा। सपोज जैसे मैंने देखा कि रेड के बारे में ही हो रहा था, तो बच्चे को पहले पिक्चर दिखाई गई, उसके बारे में पूछा गया, फिर कुछ एक्टिविटीज कराई गई, तब उसके बारे में कुछ बच्चे को लर्निंग कराई जाएगी। तो इस तरीके से फिर अपर क्लासेस में कंपटीशन की नेचर बच्चे में लानी है, तो OMR सीट वगैरह भी यहाँ पर कराई जाती है बच्चे को, जो 9th क्लास में दूसरे स्कूल में या बोर्ड ने अभी इन्वॉल्व किया है कि बोर्ड का जो एग्जाम है वो OMR सीट पर होगा, तो यहाँ पर वो 8th क्लास में ही बच्चे को करा दिया जाता है, जिससे बच्चा आगे उन चीजों को इजीली हैंडल कर सके। ये थे हमारे साथ यहाँ जो भी मतलब प्रबंधक समिति से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने बताया है कि लगातार यहाँ पर जो छोटी क्लास है
और बड़ी क्लास है, सभी को एक साथ यहाँ जो इनकी आगे बढ़ने की सीढ़ी है उनको एक साथ चलाने की कोशिश की जाती है, जिसके आधार पर जो शिक्षा की नई पद्धति जिस तरीके से लागू हमारे देश में की जा रही है उन्हीं सब बातों को लेकर यहाँ ध्यान रखा जा रहा है। यही जो भारत भारती विद्या मंदिर है उसकी पहचान है और यही कारण है लगातार 40-45 वर्ष से ये स्कूल लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए। तो आइए हम जानकारी लेंगे, इसी बीच हमारे साथ मौजूद है प्रधान अध्यापक जी। सर, आज बच्चों का यहाँ पर परीक्षा फल का वितरण हुआ है। सर, कितने ऐसे बच्चे हैं जो आपको लगता है वो लगातार कई वर्षों से स्कूल टॉप कर रहे हैं, उनके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? लगभग 30-35 बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यू हमेशा प्रतिवर्ष करते रहते हैं। वो कैसे तैयारियां रहती हैं उन बच्चों की लगातार, क्योंकि बहुत बड़ी बात है अपने अंदर की इस तरीके से उनको लगातार एक ही तरीके के मार्क्स प्राप्त करना एक आदत सी बन गई है। हाँ, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि सब्जेक्ट को कम से कम 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट में इस बार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब्जेक्ट। तो जो फर्स्ट टेस्ट हम रखते हैं उसके बाद फर्स्ट का सिलेबस तैयार कराते हैं, फिर सेकंड टेस्ट आता है, सेकंड का सिलेबस तैयार करते हैं, फिर हाफ ईयरली एग्जाम आते हैं तो फिर उसका फर्स्ट और सेकंड का जो सिलेबस होता है वो दोबारा से रिव्यू हो जाता है ताकि जो है वो हाफ ईयरली तक का एग्जाम उनका क्लियर हो जाता है। इससे जो है उनकी तैयारी अच्छी तरह से हो जाती है। फिर इसी प्रकार हाफ ईयरली के बाद में फिर जो है 3 पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। थर्ड टेस्ट होता है, फिर फोर्थ टेस्ट होता है, उनको भी सब्जेक्ट को इसी बार डिस्ट्रीब्यूट करके फिर उनकी तैयारी करवाते हैं। फिर एनुअल में भी थर्ड फोर्थ की तैयारी एक साथ करवाते हैं। इस प्रकार से बच्चे को रिवीजन चलता रहता है वो, तो जिससे उनके अच्छे मार्क्स आने के चांस हो जाते हैं। सर, बताया जाता है भारत भारती विद्या मंदिर में अनेक प्रतियोगिताओं का भी यहाँ आयोजन किया जाता है, समय समय पर होता रहता है। तो सर, किस प्रकार वो जो बच्चे हैं उन प्रतियोगिताओं में अव्वल रहते हैं, तो सर उनकी तैयारियां क्या कोई विशेष क्लासेस दी जाती है उन बच्चों? हाँ, कुछ चीज़ें उनको गाइडेंस करते रहते हैं बच्चों को हम लोग समय समय पर। तो उनको टाइम से पहले उनको बता दिया जाता है कि मैम आपका ये कंपटीशन होना है और इसके लिए आप कुछ टीचर जो है जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं या मैम क्लास टीचर होते हैं वो उसके लिए तैयारी करवाते हैं। और जिस समय कंपटीशन होता है फिर वो बच्चे उसमें अच्छी तरह से वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और अच्छा रिजल्ट दे के आते हैं फिर। तो ये थे हमारे साथ भारत भारती विद्या मंदिर के प्रबंधक समिति से जुड़े हुए अंकुर भाई और प्रधानाचार्य हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि यानी कि जो भारत भारती विद्या मंदिर की शिक्षा पद्धति है उसको निम्न स्तर से ही यानी कि सुधारने की कोशिश की जाती है, जिसके चलते लगातार प्रतिवर्ष यहाँ अनेकों बच्चे स्कूल टॉप करते हैं और अच्छी पोजीशन के साथ यहाँ आगे बढ़ते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की ही कामना की जाती है। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर।